पक्का। अब कुछ गायक भी बैठे हैं हमारे बीच में, शायर भी बैठे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आपकी भाषा में जरा खड़े हो जाइए, क्या सुनाएंगे? 2 लाइन। 2 लाइन सुनाने के लिए कि महंगाई इतनी चरम सीमा पर चल रही है। नेताजी लोग हाँ कि अभी सिलेंडर 1200। सुनाइए। कैसे होई माई के पूजाई, बढ़ गईल महंगाई, कैसे होई देशवा के सगाई, बढ़ गईल महंगाई। महंगाई का तरीका है महंगाई कम हो, जनता सुकून में रहे। मैं अपने गीत संगीत से और भी आपको संदेश देना चाहूंगा। बिल्कुल। क्या सुनाएंगे? कुछ 4 लाइनें नेताजी को ज्ञान दे दीजिए। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जख्म खाते रहे, मुस्कुराते रहे, दोस्ती दोस्तों से निभाते रहे, और इस जहां का हमें सास दस्तूर है। लोग आते रहे, लोग जाते रहे, लोग आते रहे, लोग जाते रहे। देखिए क्या बात इन्होंने कही, लेकिन नेता जो कहते हैं वो करते नहीं है, और ये बात सही है। कुछ 2 लाइन आप भी सुना दीजिए। मैं राजकुमार आशीर्वाद। बिल्कुल। आशीर्वाद जी की कविताएं सुन लीजिए, लाइनें सुन लीजिए। इतना ही कहना चाहूंगा कि बगैर मंजिल के कभी कोई कारवां नहीं होता, बगैर मंजिल के कभी कोई कारवां नहीं होता। जिसकी जमीन नहीं होती उसका कभी भी आसमान नहीं होता। और कहना चाहूंगा कि जिनका ईमान मर गया, सभी लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि जिनका ईमान मर गया वो कभी क्रांति ला नहीं सकते, और जो क्रांति ला नहीं सकते वो कभी शांति पा नहीं सकते। क्या बात कही है? जो कभी क्रांति ला नहीं सकते वो कभी शांति पा नहीं सकते। जेपी अब जनता से भी सवाल ले लेते हैं। देखिए पब्लिक पीछे खुद ही चर्चा करना शुरू कर दी है। आप अपनी यहाँ बात रखिएगा। आजमगढ़ की जनता इस बार किस मुद्दे पर अपनी बात रखेगी? जल्दी से जी, किस मुद्दे पर आप वोट डालने जाएंगे? हम तो यहाँ विकास और भय मुक्त समाज और जो प्रदेश के विकास और जिले के विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। तो माहौल किसका लग रहा है आप लोगों को? भाजपा का है। बीजेपी जीत जाएगी आपको लग रहा है? 100% बीजेपी जीत जाएगी। भाई साहब बीजेपी लग रहा है कि यहाँ पर? मैं प्रत्याशी हूँ। अच्छा चले तो आगो दुबे साहब आपको क्या लग रहा है? मैं प्रत्याशी हूँ। प्रत्याशी आप जीत जाएंगे क्या? 100%। किस मुद्दे पर? 1 मिनट में आपसे जल्दी से फिर मैं ये बताना चाहूंगी कि आज जोगी बाबा की सरकार में यहाँ सारे विपक्षी पार्टी बैठी हैं। किसी में कोई नारी शक्ति दिख रही है? भाजपा की ये नारी शक्ति, कोई नारी शक्ति नहीं दिख रही है भैया। जल्दी से ये तो कह रहे बीजेपी जीत जाए। अरे ये भारत सरकार है ही नहीं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह मोदी सरकार है। ये भारत के लोगों की सरकार ही नहीं है। आप किस मुद्दे पर वोट डालेंगे इस बार? भाई विकास के मुद्दे पर। तो विकास कौन करा रहा है? भाई देखिए वैसे विकास कहिए तो शिक्षा के मामले में सबसे अच्छा आम आदमी पार्टी। आम आदमी। आप किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? जल्दी से। विकास के कौन करा रहा है? विकास भाजपा नहीं कराई है। अच्छा भाजपा नहीं करा रहा। क्या माहौल लग रहा है इस बार? सर कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है। पक्का कांग्रेस अपराध मुक्त नहीं है। कांग्रेस तो एक भी विधायक नहीं जीत पाई थी विधानसभा। क्यों नहीं? लड़ाई में है ना, लड़ रहे हैं ना। चलिए उधर चलते हैं, उधर कुछ लोगों के पास चलते हैं। क्या मुद्दे हैं? किस मुद्दे पर? विकास के मुद्दे हैं। तो कौन पार्टी विकास करा रही है? व्यापार मंडल जिंदाबाद। ये सब कुछ, और यहाँ तमाम जो है पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं। पार्टी फेल है। पूरे शहर को जो है बंदर से निजात आज तक नहीं दिला पाए कोई भी पार्टी हो। चलिए हमारे साथ कुछ है। क्या लग रहा है इस बार का माहौल? आजमगढ़ की जनता किस मुद्दे पर वोट डालेगी? इस बार मुद्दा यही है कि भाजपा को यहाँ से बेदखल 10 में 10 तो कर ही दिए थे विधानसभा में, और उपचुनाव जीत गए। उपचुनाव में बस मात्र कुछ वोटों से हारा गया है। कह रहे बीजेपी चली जाएगी। नहीं जाएगी बीजेपी। ये तो कह रहे हैं। अगर न समाजवादी लोकसभा चुनाव जीतेगी तो हमसे बोलिए कि दोनों। अब निकाय चुनाव करिए आप, नगर पालिका चुनाव पे आइए आप। नगर पालिका भी जीतेगी, देख लीजिए। नहीं जीतेगी, नहीं जीत। कौन बात से जीतेगी? भाई साहब एकदम यहाँ कोई शक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी निकल रही है। भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। ये नगर पालिका के जनता का चुनाव है, यहाँ विकास के नाम पे सबको वोट देना चाहिए। जो चलिए अजीत, कोई कह रहा बीजेपी, कोई कह रहा है सपा, कोई कह रहा है कांग्रेस। समाजवादी पार्टी से देखिए लोग क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कोई बीजेपी की तरफ है, कोई सपा की तरफ। लड़ाई किसकी मानते हो, कैसे जीतेंगे? अब जनता बहुत सारे सवाल पूछ रही है। हाँ बैठिए, सवाल जब आपका नंबर आएगा तब। हाँ जीएसटी के छापे बंद हुए कि नहीं? अभी जीएसटी के छापे बंद हुए कि नहीं? अभी
सारे सड़कों पे शहर की साड़ों ने ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रखी है। पूरी ट्रैफिक व्यवस्था बाबा के साड़ों ने संभाल रखी है। दूसरी बात, आप ये बताइए, देश की पहलवान बेटियां जो दिल्ली में जंतर मंतर पे अपने सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के धरना दे रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद उसके खिलाफ FIR तक नहीं किया जा रहा योगी जी द्वारा। यही आपका न्याय है? कहाँ गया आपका बुलडोजर? बताइए भैया, बीजेपी FIR नहीं कर रही, करे एक तरफा नगर पालिका का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दा ले रहे हैं, बीजेपी पूरा उस पर जांच पड़ताल करेगी। हमारे सांसद जी एकदम अभी तक सही हैं, जब जांच हो जाएगी तब उनके पे FIR होगी। जो आवारा पशुओं पूरे शहर को जाम कर दिया है, पूरे शहर को नहीं जाम के पूरे शहर को हम लोगों ने विस्तार दिया, सड़क का चौड़ीकरण कराया। आज तक सपा के यहाँ मंत्री थे, मुख्यमंत्री का जिला था, लेकिन इतनी सड़कें चौड़ी नहीं थी। लोग कहते थे कि नगर पालिका की सड़कें हैं। वो कलेक्ट्रेट की बात जो इन्होंने सपा के प्रवक्ता ने कहा, कलेक्ट्रेट से रैदोपुर की सड़कें 15 से 20 साल तक नहीं बनी थी, इस बार बनी है। बनवाई सड़कें कलेक्ट्रेट, सारी सड़कों का लेपन के अलावा इन्होंने काम कुछ नहीं किया। दशहरा में जनता यहाँ चोटिल हुई है, मिट्टी पाट के गड्ढों में, उसके बाद बरसात हुई, जनता उस सड़कों में गिर के चोटिल हुई है। ये सरकार नहीं बनवाई पूरे सड़क पर आप गाड़ी लेके घूमे, पूरे सड़क के किनारे चौरों बीच में कहीं गड्ढा नहीं है, हर जगह लेपन हो गया है, हर जगह चौड़ीकरण हो गया है, नालियों का निर्माण। आपको लगता है कि ये लोग जो कह रहे हैं सड़क नाली खड़ंजा, मुद्दा क्या? क्योंकि आप चेयरमैन। सर, नगर पालिका के चुनाव में पहले तो ये मुद्दा आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही है स्थानीय चुनाव। स्थानीय निकाय, बिल्कुल ठीक। इसको अगर आप रियलाइज करते हैं, जनता रियलाइज करती है कि इसमें पार्टी लेवल की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। नहीं, लेपन सड़क ये कह रहे हैं सिर्फ वो लीप रहे हैं। सर, ये तो सामने दिख रहा है, ये तो आपको भी दिख रहा होगा, जनता को भी दिख रहा है कि हो क्या रहा है। लेकिन क्लियर बात तो यही है कि मैंने पहले बोला कि मैं विजन के साथ आ रहा हूँ। मेरा विजन है कि अगर इंदौर भारत में नंबर 1 सफाई पर है, नंबर 1 नगर पालिका निकाय पर है, तो मैं भारत अपने आजमगढ़ को अगर 10 नंबर तक नहीं ले जा सकता तो कम कम प्रयास तो कर लूं। देखिए, ये बात अच्छी है भाई, आप कुछ नहीं कर सकते तो प्रयास तो कर लीजिए। कांग्रेस से सवाल है कि जो ये कह रहे हैं कि वो सड़क बना रहे हैं, लीप रहे हैं, आवारा पशु मुद्दा है कि नहीं, नाली खड़ंजा मुद्दा है? मेरा कहना क्या है कि अगर सब लोग, पूरे ऑडियंस अगर सुन रहे हो, तो मैं दावे के साथ इसके पहले भी कह चुका हूँ कि आजमगढ़ में जो भी विकास हुआ, सरकारी स्टेट में भाजपा या सपा की रही, BRGF योजना के अंतर्गत जो 22 जिले प्रदेश के चयनित किए गए थे, शायद आपको मालूम होगा, यूपी वो मुद्दा निकाय चुनाव में नहीं होगा। मैं कहना चाह रहा हूँ ना, उस मुद्दे पर वोट देंगे यहाँ जो लोग बैठे हैं। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि BRGF योजना के अंतर्गत नगर निकायों को भी लाभ मिला और बहुत मात्रा में पैसा है जिसकी कमीशन खोरी की गई। नगर पालिका का चुनाव राष्ट्रीय पार्टियों के बीच है और कांग्रेस यहाँ चुनाव जीतेगी, मैं बता रहा हूँ आपको बात। और कांग्रेस, सुनिए, और कांग्रेस जब चुनाव जीतेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी को अपना खाता नहीं सीज करने देगी, उनका मुंहतोड़ जवाब देगी। बताइए, कांग्रेस जीतेगी तो खाता नहीं सीज कर पाएगी? ऐसा कोई नहीं है, लोकतंत्र है, जो जीतेगा उसका स्वागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों से ही जीतने जा रही है। यह नगर पालिका और आजमगढ़ में इतिहास रचने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार बन के ही रहेगी, ऐसी हमारी कार्य। इतिहास रचने जा रहे हैं, बताइए। देखिए, मुद्दा जो है निकाय का चुनाव का हो या कोई भी चुनाव का हो, लेकिन मुद्दा तय होना चाहिए। हमारा एजेंडा एकदम फिक्स है। हाउस टैक्स हम हाफ करने वाले हैं, वाटर टैक्स बिल्कुल माफ करने वाले हैं। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व से एजेंडा तय हुआ है और उसी को फॉलो करते हुए हम चलेंगे। और चलेगी कितनी देर? दिल्ली से चली, पहुंच गई यहाँ? बिल्कुल पहुंची है, क्यों नहीं पहुंची है, और पहुंचेगी, चुनाव के परिणामों में भी पहुंचेगी। क्या कह रहे हैं, पहुंचेगी? देखिए, झाड़ू तो आई गई अपने तरीके से, जिन मुद्दों के साथ आई थी कि हम लोकपाल ले आ देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, बड़े बंगले नहीं लेंगे, हम अपनी गाड़ी से चलेंगे, नहीं जो वीआईपी कल्चर उसको खत्म करें। वीआईपी कल्चर छोड़ दिया। वो सबको प्रोपेगेंडा 2011 आंदोलन के बाद पार्टी बनी 2013 में, उसके बाद से हम देख रहे हैं इलेक्शन से पहले ये मुद्दे उठाए जाते हैं और कोर्ट के द्वारा जब फटकार लगाई जाती है तब यही लोग जो है मुद्दे सारे गौण हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं चैनलों से। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये मुद्दे उठाए जाते हैं फिर वापस हो जाते हैं। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? हम आजमगढ़ में लगभग जो है 16 में से कितनी लड़ रहे हैं? 16 में से 8 नगर पंचायत